सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर के मुताबिक 1999 में नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक कराने का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन इन पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया गया था। फिर मुकदमे का फैसला होने से पहले ही नवाज शरीफ ने कुछ गैर मुल्की दोस्तों की मदद से जनरल मुशर्रफ के साथ एक डील की और बैरून मुल्क चले गए। इमरान खान चाहते हैं कि इन पर फौजी अदालत में कोई न कोई मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इस फौजी अदालत से जो सज़ा सुनाई जाएगी इसका खमियाजा पाकिस्तान की पूरी हुक्मरान अशराफिया भुगतेगी। इमरान खान इतने ख़तरनाक हो चुके हैं कि अपनी कैद और अपनी सज़ाओं को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिबान इख्तियार इस हथियार को तोड़ने के लिए मुज़ाकरात की कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए जो मेज़ सजाई गई है इस पर बैठे दोनों फरीकैन बेइख्तियार हैं। पाकिस्तान में सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात के नाम पर अक्सर औकात धोखा होता है। वजह यह है कि मुज़ाकरात करने वाले सियासतदान अक्सर औकात बेइख्तियार होते हैं। आजकल शहबाज शरीफ की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तमाशा चल रहा है। इस तमाशे में मजीद तमाशे शामिल हो रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस में एक जज साहब इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के मुबैना गबन के मुकदमे में फैसला सुनाने के लिए 3 मरतबा तारीख का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन हर मरतबा अगली तारीख डाल देते हैं। नौबत यह आ गई कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ललकारे मार रही हैं कि हिम्मत है तो फैसला सुनाओ। इमरान खान भी इस मुकदमे में 10 से 14 साल कैद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि इस मुकदमे में सुनाई जाने वाली सजा से इन्हें अनवाह अकसाम के फायदे हासिल हो सकते हैं। जिस मुलजिम पर इन्हें 190 मिलियन पाउंड देने का इल्जाम है वो दुबई में नए तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहा है। इफ्तिताही तकरीब की खबरें और तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बन रही हैं। मौजूदा हुकूमत के बाज दबंग वज़रा इस मुलजिम के दुबई दरबार में हाजिरी देकर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की मिन्नत कर चुके हैं, लेकिन मुलजिम इन फरियादी वज़रा को खाली हाथ वापस भेज देता है। ये मुलजिम पाकिस्तान के असल फैसला साजों के घर का बेदी है। वो जानता है कि असल खेल एहतसाब अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद शुरू होगा। जब ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, हाई कोर्ट में समाअत शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर बहस शुरू होगी, जिसने 190 मिलियन पाउंड को बरतानिया से पाकिस्तान लाने में सहूलतकारी की। मुझे जाती तौर पर इल्म है कि एक तरफ मौजूदा हुकूमत की कुछ शख्सियात इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करने के दरपे हैं, दूसरी तरफ ये शख्सियात अल-कादिर केस के दुबई बैठे मुलजिम को किसी न किसी तरीके से बचाना चाहती हैं, और यही वो तजाद है जिसका इमरान खान फायदा उठाना चाहते हैं। इमरान खान की सियासी मकबूलियत को खत्म करने के लिए एक से जायद बार इनके साथ डील की कोशिश की जा चुकी है। खान साहब हर बार डील पर बात आगे चलाते हैं, तमाम इसरार और रमूज से आगाही हासिल करते हैं और आखिर में इनकार करके अपने ही साथियों को नाराज कर देते हैं, क्योंकि हर मर्तबा डील पैकेज लाने वाला इनकी अपनी ही जमात का कोई पुराना या नया बंदा होता है। बार बार डील की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पुराने और नए बाजीगरों ने इमरान खान के साथ जेल में डील की कोशिश छोड़ दी है। इन बेचारों को शक पड़ गया है कि खान साहब रिहाई में संजीदा नहीं बल्कि डील की बातचीत करने के लिए पैगाम रसानी करने वालों की पहुंच का अंदाजा लगाने के लिए मामलात आगे बढ़ाते हैं और फिर यू टर्न मार देते हैं। इमरान खान हर बार डील से इनकार करके अवामुल नास को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इनमें और नवाज शरीफ में यही फर्क है। नवाज शरीफ जब भी जेल जाते हैं डील करके बैरून मुल्क चले जाते हैं। इमरान खान डील करके ना तो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, ना ही दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं। इनके एक वकील ने पूछा कि लगता है आप दोबारा वजीर आजम नहीं बनना चाहते। खान साहब ने कहा कि एक दफा वजीर आजम बनकर देख लिया, मैं दोबारा शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम नहीं बनना चाहता। इनके दिल में अजीब व गरीब ख्वाहिशात मचल रही हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इन पर फौजी अदालत में भी मुकदमा चलाया जाए ताकि इन्हें अपने तमाम सियासी हरीफों पर बढ़तरी हासिल हो जाए। 1999 में नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैकिंग करने का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन इन पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया गया था। फिर मुकदमे का फैसला होने से पहले ही नवाज शरीफ ने कुछ गैर मुल्की दोस्तों की मदद से जनरल मुशर्रफ के साथ एक डील की और बैरून मुल्क चले गए। इमरान खान चाहते हैं कि इन पर फौजी अदालत में कोई न कोई मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इस फौजी अदालत से जो सजा सुनाई जाएगी इसका खमियाजा पाकिस्तान की पूरी हुक्मरान अशराफिया भुगतेगी। इमरान खान इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अपनी कैद और अपनी सजाओं को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिबान इख्तियार इस हथियार को तोड़ने के लिए मुज़ाकरात की कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए जो मेज सजाई गई है इस पर बैठे दोनों फरीक बेइख्तियार हैं।
हुकूमती टीम की बेइख्तियारी तो कोई राज नहीं, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम भी बेइख्तियार है, क्योंकि असल फैसला तो कैद और सजाओं के शौकीन इमरान खान ने करना है। ये वो सूरत हाल है जिसमें मुज़ाकरात के साथ साथ पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इंसाफ एक तमाशा बन जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत का दावा है कि इसने पाकिस्तानी मईशत को बहरान से निकाल लिया है, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वजारत खजाना की तरफ से कौमी असम्बली को बताया गया है कि गुज़िश्ता माली साल में कर्जों का बोझ और मालियाती खजाना बढ़ गया है। 2023 में हर पाकिस्तानी पर 2,71,000 रुपए का कर्जा था, जो 2024 में 3,02,000 रुपए हो गया। 2025 में कौमी असम्बली से मंजूर करदा एक कानून के तहत हुकूमत बजट खसारे को मजमूई कौमी पैदावार के 3.5% तक रखने की पाबंद है, लेकिन 2024 में यह खसारा 7.3% तक पहुंच गया, जो 7.5 खरब रुपए से भी ज्यादा है। हुकूमत ने सरकारी खर्चे कम करने के बजाय बढ़ाए। एक तरफ खर्चे कम करने के लिए हजारों सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ अरबों रुपए के गैर जरूरी मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं ताकि तामीराती कामों में करप्शन की जाए। इस्लामाबाद इस करप्शन का गढ़ है, जहां पहले एक सड़क बनाई जाती है, फिर उखाड़ कर दोबारा बनाई जाती है और अरबों रुपए जाया कर दिए जाते हैं। एहतसाब ब्यूरो का काम इस करप्शन को रोकना था, लेकिन साल व साल से एहतसाब के नाम पर कभी नवाज शरीफ और कभी इमरान खान अपने मुखालिफिन को सजाएं दिलाते हैं और बाद में खुद भी सजाओं का निशाना बनते हैं। इमरान खान फिलहाल इन सजाओं को अपनी ताकत बनाकर पूरे सिस्टम को तमाशा बनाने पर तुले बैठे हैं। इन्हें पता है कि कर्जे लेकर हुकूमत चलाने वाले बहुत जल्द बेनकाब हो जाएंगे। ना तो इन्हें हुकूमत पर एतबार है, ना ही अपने इन साथियों पर जो जेल में डील का पैकेज लेकर आते जाते हैं। मामलात संभालने का एक ही तरीका है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मिलकर पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाए, जो आजकल एक तमाशा गाह बनी हुई है।